जबलपुर की यह तस्वीर सिर्फ माँ की ममता की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है। यह सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, यह उस पल की पूरी कहानी है जहाँ पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे और इनके सामने इंसानियत की हार हो जाती है। इस तस्वीर में एक तरफ वो माँ है जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखा, दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियाँ जिन्होंने सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। यह माँ की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही है, क्योंकि इस तस्वीर में माँ की आंखें बंद है, उसकी सांसें थम गई है। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखेंगे तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों से जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर नहीं होने दिया। मानो जैसे माँ ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए, लेकिन बच्चा नहीं छोड़ा जाएगा। इस माँ के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं बच्चे को बचाना चाहा और इस बचाने में वह खुद भी मर गई, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल हो रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होगी, लेकिन उसके हाथ नहीं ढीले पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उस माँ से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए यह दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते, तो क्या यह तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यही से शुरू होता है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, यह चूकों की पर्दे खोल चुकी कहानी है, जिससे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या यह बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल है जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद हम में से किसी एक की हो सकती है। और इसीलिए आज इस वीडियो में जबलपुर के बरगी डैम के उस रूह कपा देने वाले हादसे की हम गहराई में उतरेंगे, जिसने देश को झकझोर के रखा है। आज इस वीडियो के हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे एक माँ जिसके पास लाइफ जैकेट थी उसके बावजूद वो जिंदा नहीं बच पाई। प्रशासन के उन कागजी दावों की पड़ताल करेंगे जिनकी पुलिस जल समाधि ने खोल दी है। और आज यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी साथ निभाइएगा, देखकर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ये जो देखकर इग्नोर कर देने वाली प्रथा है उसने ही सरकार का जवाब देने रखा है। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे, आप साथ दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। नमस्कार, मैं हूँ वीके सिंह और आज कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहाँ बिरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते मौत के आगोश में समा जाता है। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे शांत पानी की लहरों को जानलेवा दीवार में तब्दील कर दिया। हादसे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ, लेकिन उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है 29 ही काटी गई थी, यानी जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई थी। बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काट कर। लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने थोड़ी ना टिकती है। पानी के अंदर के दृश्य भयावह थे। गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटों की मशक्कत के बाद कई लाशें 900 निकाले जा चुके हैं। संख्या और बढ़ सकती है। इन सारी संख्याओं के बीच में एक तस्वीर माँ और बच्चे के शव की आती है, जिसने देश में सभी की आंखों में आंसू ला दिया है। SDRF कह रही है कि 28 लोगों को निकाला गया है, पर लापता लोग अभी भी है। मातम अभी भी मच रहा है और यहीं से सवाल उठ रहा है कि इससे हादसा कहा जाए या फिर इंसानी गलतियों का वो नतीजा जो चेतावनी मिलने के बावजूद दोहराई गई। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी? देखिए, हम और आप जब घूमने फिरने की बात करते हैं तो अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा छूट जाती है, और जबलपुर में यही हुआ है। इस बरगी डैम का यह हादसा चीख चीख कर कह रहा है कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए था। कायदे से किसी भी नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट का होना काफी नहीं, बल्कि उसे सही से पहनना और किसी मुसीबत के समय वहाँ मदद का इंतजाम होना जरूरी है। लेकिन ना उसे बचाने वाला, और क्योंकि क्रूज पर क्षमता ज्यादा लोग सवार थे, इसीलिए माँ बेटे को एक ही में पहना दिया गया। अगर अलग अलग पहनाते तो शायद वह दोनों जिंदा होते,
लेकिन पैसा कमाने के लालच में नाव पर भीड़ भर दी जाती है, जो संतुलन बिगाड़ने का एक बड़ा कारण है। 43 से 47 लोगों का उस क्रूज पर सवार होना, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में संख्या कम दिखाना, यह बता रहा था कि प्रशासन की नाक के नीचे एक अलग खेल चल रहा था। अब जब वजन हद से बढ़ा तो नाव का संतुलन डगमगाया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा ने पलटा। अब जांच होगी, कमेटियां बैठेंगी, फाइलों में लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि जो मरे वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी की बीवी थी, किसी का बेटा था या किसी की बेटी थी। यह नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख है जो है वह जिंदगी भर का लोगों को दे दिया गया है। और यह सब किस लिए? क्योंकि सुरक्षा मानकों को माना नहीं। खामियाजा आम आदमी को अपनी जान से चुकाना पड़ा। मुनाफा कमाने की इस दौड़ ने बरगी डैम को शांत पानी को खूनी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया और अब यहाँ सन्नाटा है, अपनों के खोने का गम है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ जैकेट ने माँ का साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि तस्वीर जो है उसमें तो दिखा रहा है माँ ने लाल रंग के जैकेट पहनी है, जिससे उसे पानी की सतह पर तैरते रहना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ माँ की ममता और विज्ञान के बीच एक दर्दनाक टक्कर है। लाइफ जैकेट पानी पर वैसे ही काम करती है जैसे हवा से भरा गुब्बारा, लेकिन जब ममता का बोझ और डूबते बच्चे की छटपटाहट उसे नीचे खींचती है तो वह गुब्बारा पत्थर बन जाता है। माँ ने बच्चे को ऊपर रखने की कोशिश में ताकत लगाई होगी। पानी में संघर्ष करते समय जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं तो तैरने की शक्ति जवाब दे देती है। अगर बच्चा डर के मारे माँ को नीचे खींच रहा था तो लाइफ जैकेट की ताकत उसके अतिरिक्त वजन को नहीं संभाल पाई। और यहाँ असली सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने एक छोटे बच्चे को बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ा दिया, जिनके पास एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट भी नहीं कि बच्चे को अलग से पहनाया जाए। माँ बेटे को यह पहनाया गया और यह तकनीकी खराबी नहीं थी, ये मानवीय थी जो मौत को बचा पाई। माँ ने कोशिश की, उस कोशिश में अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर ये उपकरण होते तो वो जान बच सकती थी। अक्सर देखा जाता है कि पुराने सर्टिफिकेट से सारे नाव चलते हैं जो वैसे समय में जानलेवा होती है। माँ के मामले में सुरक्षा का ये लाल कवच एक बेबस ममता के आगे नाकाब साबित हुआ, क्योंकि ममता का प्यार विज्ञान के नियमों पर भारी नहीं पड़ पाया। और इसके सच कहे तो यह घटना अपने आप में एक घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं और हो सकती है क्योंकि नर्मदा नदी किनारे हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन जांच के नाम पर वहाँ सुविधाएं ना के बराबर है। अब ऐसी जगह जहाँ सीधे मौत हो सकती है वहाँ नियम साफ होने चाहिए, मौसम की जानकारी होनी चाहिए, नाव की फिटनेस चेक होनी चाहिए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, तेज आंधी चेतावनी थी। सवाल उठना चाहिए कि किसने परमिशन दी। प्रशासन का अपना अलग रोना और गाना है, हमारे पास पर्याप्त टीम नहीं है। लेकिन अब यह कौन बताए उस माँ बेटे की लाश को देखकर कि इस जान से बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि चेकिंग समय पैसा कौड़ी ले दे के सब ठीक कर दिया जाता है। आखिर कहते हैं कि भारत में नाव हादसे का मुख्य कारण तकनीकी खराबी से ज्यादा इंसानी चूक और निगरानी कमी है। और जब तक लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी, आज जबलपुर है, कल हो सकता है बनारस हो, कोई और शहर हो, कोई और राज्य हो, कोई और जिला हो। जबलपुर के इस हादसे ने दिखाया कि कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी खोखली साबित होती है। किस तरह सरकारी सिस्टम की ढलाई आम आदमी की जान पर भारी पड़ती है। किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर गोताखोरों का ना पहुंच पाना, सही समय पर सहायता ना मिलना, लाइफ जैकेट का ना होना, यह बताता है कि जहां मामला जान का भी है वहां हम कितने लापरवाह हैं। क्योंकि इस मौत को टाला जा सकता था जब वो नाव डगमगाई होगी, जबरदस्त डर शोर मचा होगा। ऐसी स्थिति में अगर स्टाफ को सही ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लेते। लेकिन अक्सर नाव पर काम करने वाले लोग पेशेवर नहीं होते, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति की समझ नहीं। उस माँ ने जब देखा होगा कि बचाने के लिए कोई नहीं आया तो ममता जगी होगी। माँ का दिल ऐसा होता है, खुद को खतरे में डालकर बच्चे को बचाया होगा। विज्ञान कहता है संकट के समय हमारा शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ का शरीर बच्चे के बचाव में भी सोचता है। पूरी घटना के समय जो बीता वो सोचकर दिल रो बैठता है। यह हादसा केवल किस्मत का नहीं है, बल्कि समय पर मदद न मिलने का एक दुखद कहानी है, जिसने हंसते खेलते परिवार को पानी गहराइयों में दफन कर दिया। अगर लाइफ गार्ड्स की बोट पास में खड़ी होती तो शायद वो माँ आज अपने बच्चे को अपने गोद में खिला रही होती, ना कि अपनी बेजान बाहों में जकड़े हुए पानी की सतह पर तैरती हुई लाश के तौर पर। खराब मौसम अंधेरे ने रेस्क्यू कठिन बनाया, लेकिन तैयारी होती तो शायद बचती। जबलपुर की घटना इसीलिए हमारी नजर में सिर्फ
एक एक्सीडेंट नहीं है, यह हमारे सिस्टम की हाल है। माँ और बच्चे आज नहीं रहे, लेकिन उनकी ये तस्वीरें हमारे ऊपर एक सवाल छोड़ गई है। माँ ने अपना धर्म निभाया, लेकिन प्रशासन सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग फेल हो गए। लाइफ जैकेट पहनकर डूब जाना यह बताता है कि जैकेट देना काफी नहीं है, पूरी व्यवस्था का सहयोग होना काफी है। यह कहानी उस माँ की जीत की है जिसने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। यह साबित किया कि माँ का प्यार दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। लेकिन यह समाज की हार है, सिस्टम की हार है कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। सवाल यह है कि क्या यह बलिदान व्यर्थ जाएगा? क्या ऐसे नियम कड़े होंगे, सही जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी? जो मिसाल बन जाए वो माँ जो मरकर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए रही, वो आज पूछ रही है कि क्या हम अभी भी नहीं बदलेंगे? अगली बार आप जब किसी क्रूज पर चढ़े और आपको लाइफ जैकेट ना मिले तो उस माँ की बेजान बाहों को याद कर लीजिएगा। शायद एक सवाल आपकी जान बचा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को असहनीय दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ऐसी घटनाओं से सीखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए जहां माँ को अपनी जान गंवानी ना पड़े। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।